वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट पार्ट सेक्सी क्लोन का, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं ग्रेवयार्ड का सीन, जहाँ पे ना जो जंगकुक था वो अपने बिल्कुल कांपते हाथों से ना जो थैंक की ना डेड बॉडी को दफना रहा था। एंड पीछे जो मिसेस किम थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीख के रो रही थी। जी होप की मदर उसको काम डाउन कराने का ट्राई कर रही थी। एंड वो बस चीखती जा रही थी एंड वो रोती जा रही थी बहुत ज़्यादा, और जंगकुक को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही थी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही थी। वो बोल रही थी कि मैंने ऑलरेडी कहा था मेरे बेटे को कि तुम जैसे पीस तुम जैसे जानवर से दूर है, तुम मेरे बेटे को खा के तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा इकलौता बेटा मर गया। काफ़ी सारी बातें जंगकुक को सुनाई थी। जंगकुक क्या ऐसे टीयर्स फॉल होते जा रहे थे क्योंकि ये चीज़ देख पा रहा था कि उसका भाई कितना ज़्यादा पेन में है, बट वो कुछ नहीं कर सकता। एंड वो लोग दफनाते हैं, जो यूँ तियांग को ना दफनाया जाता है। फिर उसके बाद कांपते हाथों से ना वहाँ अपने एक और ग्रेव भी बनाई जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी सी थी। तो मिसेस किम उस ग्रेव को देखती है एंड उनके जैसे ब्रीथिंग हैवी हो रही थी एंड वो पूछती हैं कि ये ग्रेव किसकी है। तो वहाँ पर हम जो बोलता है ऐसे ना स्लो टोन में, बिल्कुल लो सी टोन में बोलता है कि ये जंगकुक के अनबॉर्न बेबी की ग्रेव है। एंड ये सुनते हैं तो बिल्कुल जो मिसेस किम थी अपना बिल्कुल आपा खो देती है ना, वो बेहोश हो जाती है। एंड मिसेस किम का बिल्कुल जैसे वो अपना आपा खो देती है जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनका बेटा अपने प्रेगनेंसी पीरियड में उसकी डेथ हुई है। तो वो तो बिल्कुल बेहोश हो जाती है एंड सारे उनको हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको ना फ़ौरन से एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। एंड जो जंगकुक था वो बिल्कुल बस देख रहा था चुपचाप, अपने बच्चे के ग्रेव को बनते हुए देख रहा था, जहाँ पे वो ना नाम रख जो नेम प्लेट थी ना वहाँ पे ना सनफ्लावर लिखा था कि उसको नहीं पता था कि उसकी बेटी होने वाली थी, उसका बेटा होने वाला था। एंड उसको वो मोमेंट याद आता है जब जब डॉक्टर ने बताया था कि वो उसका वाइफ प्रेग्नेंट है। एंड उस टाइम पे वो खुश भी नहीं हो पाया था, उसके पास बहुत सारी टेंशन थी। एंड उसका बेबी जा चुका है, उसका वाइफ भी जा चुका है, उसका लव ऑफ लाइफ भी जा चुका है। एंड वो मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। वो वहीं पे बस बिल्कुल चुपचाप बैठ चुका था। एंड जो यूंग उसको संभालता है। एंड अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं, यूंग उसको ना अपने घर लेके आता है। एंड जीजा को बिल्कुल ऐसे था, मीन्स उसको किसी चीज़ का होश नहीं था, उसकी आइज़ रो रो के ऑलरेडी स्वेलन हो चुकी थी। एंड सब लोग बस जाको की तरफ देख रहे थे, सबकी आइज़ में टीयर्स थे। जो जाको उनका जो थे उनका बेस्ट फ्रेंड उनको छोड़ के जा चुके हैं। एंड जिस हालत में गए उनको जाको के लिए भी बहुत ज़्यादा पिटी फील होता। सबसे ज़्यादा गुस्सा सबको ना मिस्टर चोय के ऊपर आता है। एंड जो मिस्टर चोय था हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे उसने टेंग को ब्लड की मीन शूट किया था। तो उस टाइम पे जब जाको बिल्कुल ऐसे हो गया था, शॉक हो गया था, तो मिस्टर चोय हंसने लगा था। एंड जब जाको को रियलाइज़ हुआ कि उसके पास गन है, उसको शूट करना चाहिए, तो फ़ौरन से शूट करने ही वाला था कि मिस्टर चोय ज़्यादा चलाक था एंड वो वहाँ से भाग चुका था। एंड जाको बिल्कुल वहाँ हो गया था। एंड उसने बहुत मुश्किल से ना जिमिन को उठाया था, हाँ त्यांग को उठाया था एंड उसको हॉस्पिटल लेके गया था। एंड उसको पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। एंड बैक टू द स्टोरी जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है वहाँ पे, तो जाको बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है। एंड उसके बाद ना सोन वो भी ना अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी एंड वो बेहोश हो जाता है। एंड यूंगी तो डर जाता है एंड फ़ौरन से उसको रूम में जाके लेटाता है एंड ना डॉक्टर को बुलाते हैं। एंड डॉक्टर बताते हैं कि ना स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो चुके हैं, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। तो जो यूंगी सर हाँ मिलाता है एंड जो जिमिन के आइज़ में भी टीयर्स थे, क्योंकि वो तेंग से प्यार करता था, मीन्स एज अ बेस्ट फ्रेंड जो हर कोई करता था। तो ये हालत सबकी थी पूरी वहाँ पे, जेहब की भी, जिन की भी एंड जंगकुक नामचुन की भी। सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, सबको देंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। एंड मिसेस किम के सामने, मिसेस किम का सामने ही रूम था,
मीन्स मिसेस किम के सामने ही घर था। तो वहाँ से मिसेस किम के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, सबको बहुत ज़्यादा पेटी फील हो रहा था। तो जो वो उठते हैं नामचुन एंड जिन तो यहीं रहते हैं, बट जो योंगी जिमिन एंड झेओ जाते हैं मिसेस किम के पास। तो मिसेस किम जैसे ही देखती हैं उसको योंग जैसे उन दोनों को देखती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं एंड वो दोनों संभालने लगती हैं, मिसेस किम को हक कर लेते हैं एंड मिसेस किम तो उन दोनों को हक करके बहुत ज़्यादा रोती हैं एंड सोन उनका रोना बंद हो जाता है। सब लोग उनको देखने लगते हैं, बट उस टाइम पे मिसेस किम की डेथ हो चुकी थी। ये तो उनके लिए सदमा था। मीन्स ये एक और डेथ तो बिल्कुल चीज़ को शौक हो जाते हैं। जैसे देखते हैं मिसेस किम सांस नहीं ले रही, उनको हिलाते हुए करते हैं तो जो भागते हुए वापस आते हैं नामचोर के पास आके हाँ के चिल्ला के बोलते हैं कि ना मिसेस किम की डेथ हो गई। तो सब लोग बिल्कुल शौक हो जाते हैं एंड जो योंगी को ना जो उसको छोड़ते हुए बुरा लग रहा था तो सारे बोलते कि ना रुको तुम जगह के पास ही रहो, हम जाके देख लेते हैं। तो फिर ना जो योंगी के ऐसे टेयर्स निकल रहे थे एंड वो सर हाँ मिलाते हैं एंड वो जगह के पास ही बैठा रहता है एंड बाकी सब लोग ना मिसेस किम के पास आते हैं एंड 2 आवर्स बाद का सीन देखते जहाँ पर मिसेस किम का फ्यूनरल हो रहा था एंड उन्हें ना तेंग के साथ वाली जगह पे ही ना उनका ग्रेव बना के उन्हें लिटाया गया था एंड सबके हैस पे बहुत ज़्यादा चर्च था। अब तो एक और डेथ हो गई है, बीन्स मिसेस किम भी चली गई एंड तेंग भी चला गया। एंड अब इस चीज़ के बाद सब लोग ना मिसेस किम के घर आते हैं एंड उनके घर में ना जितनी भी चीज़ें थी ना उसके ऊपर ना वाइट शीट्स डालते हैं एंड सब गैस थे एंड रोते हुए ना वहाँ से निकल जाते हैं और उस घर को ना लॉक कर देते हैं बिकॉज वो मिसेस किम का अपना घर था एंड उसको लॉक कर देते हैं एंड जक्को को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था बिकॉज वो स्टिल अनकॉन्शियस था। होल नाइट सब लोग बिल्कुल जक्को के पास ही रहते हैं, मीन्स योंगी के घर में ही रहते हैं सब लोग एंड जो योंगी जिमिन को मेडिसिन देके सुला चुका था वो सोना नहीं चाहता था बट उसने ना मेडिसिन के ज़्यादा उसको नींद की गोली भी दी क्योंकि जो जिमिन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था एज उसके सामने 2 डेथ्स हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था एंड इधर जो मिडनाइट का टाइम था जहाँ पे ना जो जक्को को होश आता है, जब वो जैसे ही होश आता है तो फिर ना वो उठता है एंड वहाँ से बिल्कुल घर से चल जाता है। वो लोग सोए हुए थे, बिल्कुल मिडनाइट का टाइम था तो फर्स्ट बाकी सबको भी नींद आ गई थी एंड वहाँ से उठ के जा चुके थे एंड जिहोप ऑलरेडी घर पे नहीं था, वो अपनी पेरेंट्स के घर गया था, मीन्स अपनी मदर के पास मिलने गया था और शाम को ही चला गया था। तो वो भी ना पैदल चल रहा था तो एकदम से ना जिहोप के घर से ना जिहोप की चीखने की आवाज़ आती है। तो जो देखते हैं वो डोर ओपन था तो जागो फ़ौरन से अंदर जाता है। अंदर देखते हैं कि ना उसकी जागो के उसके सामने ना कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिहोप के सामने एंड जिहोप ने ना एक बॉक्स को खोला तो उसको देख के डर गया और वो बॉक्स आके देखते हैं उसके अंदर 2 आर्म्स थे, मीन्स 2 इंसानी हाथ थे इस तरह करके। तो डर जाता है जिसको जो देखे बिल्कुल डर जाता है फिर ना वो जो ना जकू था वो फ़ौरन से ना बाकी सारे बॉक्सेस को बोलता है एंड एक बॉक्स में उसका सर मिलता है एंड वो जो के फादर का सर था, मीन्स उसकी बॉडी के बिल्कुल इतने सारे पीसेस करके जो को भिजवाए गए थे एंड जो तो ये देख के बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उससे तो बिल्कुल वो नहीं होता एंड जो चाकू होता है तो फ़ौरन से हो जाता है, फ़ौरन से कॉल करते हैं अपने गार्ड्स को। उसके गार्ड्स आते हैं क्योंकि आसपास ही थे उसके गार्ड्स, फ़ौरन से आते हैं एंड सारे बॉक्सेस को ले जाते हैं एंड जज को ना वो हॉस्पिटल लेके जाता है वहाँ एडमिट करवाता है एंड बिल्कुल अपना सर पकड़ लेता है एंड नामचुन को ना मैसेज करके सारी चीज़ें बता देते हैं। जो नामचुन उठेगा तो वो देख लेगा बट अब जो जंगकुक था उसे समझ आ गया था कि मिस्टर ली एंड मिस्टर चॉय को मारना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर चॉय को तो ऑफकोर्स मारना ज़रूरी है बट मिस्टर ली को भी मारना ज़रूरी है। उसके तो बिल्कुल जैसे आंखों में ना बदले की आग घूम रही थी, उसका वाइफ मार दिया, उसका मदर इन लॉ मार दी, उसका अनबॉर्न चाइल्ड मार दिया, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ना गुस्से की रेंज पे था। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना वो चीज़ हो रही थी कि बस उसे अपना बदला लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है।
कुछ भी करके उसको अपना बदला लेना है। मैं ये चीज़ें सोचा था तो 2 घंटे बाद डॉक्टर आते हैं, बताते कि ना वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुए हैं एंड काफ़ी और ज़्यादा इंजरी नहीं आई, बट उनको बहुत ज़्यादा बड़ा शौक लगा, तो आपको ख्याल करना होगा नेक्स्ट टाइम से ठीक रहे। ऑलरेडी इनकी तबीयत ख़राब है तो जो वरना सर हम ला देते हैं। एंड जंगकुक ने सारी रिकॉर्डिंग करके ना ये भी नामजून को भेज दी थी एंड बस अपना सर पकड़ लेते हैं। तो उसी टाइम मैंने कॉल आती है कि ना ओहो क्या हुआ, क्या तुम सबके फ्यूनरल से फ्री हो गए? बट मैंने सोचा कि नहीं, अभी एक फ्यूनरल तुम्हें और करना चाहिए। बोलता है ना वो हंसने लगता है तो मेरे जो जंगकुक फौरन से अलर्ट हो जाते क्योंकि मिस्टर ली की वजह से। तो कहते क्या बकवास करे तुम? तो कहते कि ना बकवास एक्चुअली ये है कि तुम्हारी मदर मेरे पास है। ये बोलते हैं बेटा हंसने लगते हैं, बेटा कॉल बंद कर देता है। तो फिर जो जंगकुक तो फुली शॉक हो जाता है फ़ौरन से ना उस हॉस्पिटल के ना जो ये था जगह था 2nd फ्लोर पे एंड इसी उसके ना 15th फ्लोर पे उसकी मदर थी। तो फ़ौरन से ना ऊपर 15th फ्लोर से जाता है, लिफ्ट से जाता है ऊपर और जाके देखता है उसकी मदर मिसिंग थी। तो वो डॉक्टर्स पे चीखने लगता है कि आप लोगों ने कैसे कैसे केयरलेस हो गए ना, आपने जाने दिया। तो कहते हैं ना आके मदर को होश आ गया था। हमने कहा कि जो वो है तो खुली हवा में ना उनको लेके जाया जाए, वॉक करवाया जाए। जो नर्स लेके गया था वो उसकी डेड बॉडी पाई गई है एंड आपकी मदर मिसिंग थी एंड आप ढूंढने का ट्राई कर रहे थे तो किसी के बास्टर्ड्स। एंड उसके बाद फिर ना वो वहाँ से निकल जाता है, अपने सारे गार्ड्स को कॉल करते हैं कि ना मिस्टर ली को ना ट्रैक करो एंड अपने स्पाई को कॉल करते हैं जो ऑलरेडी मिस्टर ली पे ना स्पाई कर रहा था। उसने बताया कि जब मिस्टर ली है उसका बहुत ज़्यादा चला गया, उसके बाद 2 दिन से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो बोलते जल्दी से उसकी ना लोकेशन ट्रैक करो एंड ईजीली लोकेशन ट्रैक हो जाती है क्योंकि मिस्टर ली भी तो ये चाहता था जगह उसके पास है। एंड जो जगह था वो एक ना पुरानी बिल्डिंग के पास आता है एंड जैसे वो आया ही था कि ना उसके बिल्कुल कार के ऊपर एक डेड बॉडी आके गिरती है जो उसकी मदर की डेड बॉडी थी। चको को देख के बिल्कुल बस चुप हो गया था। अपनी मदर की डेड बॉडी के देख के उसकी मदर की डेड बॉडी से ब्लड निकल रहा था, उसका हर जगह कांच छुपे हुए थे एंड की मदर की डेड बॉडी ऑलरेडी ब्लू इस तरह हो गई चुकी थी जिससे हो रहा था कि वो अभी नहीं मरी, वो पहले से मर चुकी थी। एंड जब वो बिल्कुल अपनी नीज पे गिर जाता है एंड वो बिल्कुल ना अपनी नीज पे गिरता है और बहुत ज़्यादा चीख के रोने लगता, बहुत ज़्यादा चीख के रो रहा था। एंड देन वो ना रोते उसी तरह रोते हुए ना जिन को कॉल करते हैं, जिन फ़ौरन से कॉल अटेंड करते हैं। वो सब लोग ना जगह को ही ढूंढ रहे थे। तो वो कहते कहाँ जगह तुम? तो फिर ना वो कहते कि ना जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो एंड एम्बुलेंस लेके आओ। ये बोल के वो कॉल कट करता है एंड खुद ही वहाँ बेहोश हो जाता है। अपनी मदर को इस तरह नहीं देख पाता, ऑलरेडी उसकी तबीयत ख़राब थी। तो ना जो जिन बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ तो सारे डर जाते हैं कि क्या हो गया। तो एक योंगी घर आता है, बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, मीन से नामचीन जिन वहाँ से चले जाते हैं। वो उनसे ना कार और एम्बुलेंस लेके आते हैं। सबने वो सीन देख के वो भी बिल्कुल स्टन रह गए थे, बिल्कुल शौक। उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी और फ़ौरन से जगह को चेक करते हैं, उसकी मदर को उतारते हैं, स्ट्रेचर पर लेटाते हैं। जो वहाँ जो नर्सेस आए थे साथ वो बताती कि नहीं इनकी डेथ हो चुकी है। तो देन और जगह को देखते हैं, जो जगह ना बेहोश हुआ था तो जगह को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है अगेन से। और वहीं पे जो भी था, जो नामचू ने सारे रिकॉर्ड सुन लिए थे, मैसेजेस सुन लिए थे एंड जगह का बेहोश हो चुका था। डॉक्टर कहते कि ना उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा है। आप लोगों ऐसे क्या कर रहे हो? एक ही बात है कि सबको शौक लग ही जा रहा है, आपको लोगों को शौक से दूर रहना चाहिए। इस तरह का डॉक्टर कन्फ्यूज हो जाते क्योंकि पहले एक पेशेंट आया उसको भी इस तरह का बहुत बड़ा सदमा शौक टाइप लगा था एंड अब अगेन एंड जो डॉक्टर चुप हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ना जो योंगी हो जैसे पता चलता है उसके मदर की डेथ हो चुकी है। तो वो बिल्कुल ना हॉस्पिटल में आता है, अपनी मदर की डेड बॉडी देखता है एंड बिल्कुल टूट जाता है एंड बहुत ज़्यादा चीख के रोने लगता है और चिल्लाने लगते हैं, पहले फादर आप चले गए, मदर आप ही हमें छोड़ के जा रही हो, प्लीज़ प्लीज़ मदर प्लीज़ ऐसे ना करो। मीन्स बिल्कुल ना अपना आप हो चुका था एंड रो रहा था। तो फिर ना नाम जो ना उसको देखते कहते ना जो जिबिन के साथ कोना बट जो वो था बस रोता जा रहा था। तो फिर ना जो जिन घर चला जाता है जिबिन के लिए
जिमिन के लिए घर चला जाता है एंड जिमिन को बताता है कि उसकी ना मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। तो जिमिन को भी बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो उनसे इतना ज़्यादा क्लोज हुआ थे नहीं था, वो जैसे 1 या 2 बार ही मिला था, बट उसने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड वो उसके हस्बैंड की मदर थी। तो उसको भी रोना आया था एंड वो भी रो रहा था। तो जेन उसको चुप करवा रहा था एंड जो इधर चंकू डॉक्टर बताता है कि चंकू को होश आ चुका है। तो योंगी फ़ोन से उठता है एंड चंकू के पास जाता है एंड उसको टाइट फेस पे ना पंच करता है। तो ना जो चंकू उसकी तरफ देखते हैं एंड कुछ नहीं बोल पाते। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या ज़रूरत थी रिवेंज लेने की? कम से कम फादर मर गए थे तो इस बहाने मदर तो जिंदा थे, तुम्हारा वाइफ तो जिंदा था, तो क्या पड़ी इन लोगों के बीच में जाने की? हाँ, कार के ना बहुत ज़्यादा उसको ना मारता है। तो फिर ना रामचंद्र उसको रोकता कहते क्या करे, वो मर जाएगा। तो फिर जो योंगी रोते बोलता है वो मर जाए, जान छोड़ देते मेरी। एंड फिर जो उनको बस अपनी रेड आई से ना योंगी की तरफ देखता है, वहाँ से बेड से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो नामचूर कहते कहाँ जा रहे हो? बट ना जो जंगू था वो इनफ फास्ट था कि वो पहले ही निकल गया। एंड नामचून जब तक बाहर आता है तो वो नामचून की कार लेके जा चुका था। तो ये लड़का भी ना फिर फ़ौरन से योंगी के पास आता है, अंदर जो योंगी रो रहा था एंड जो जो जंगकोक था और उसको क्लियर था कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ेगा। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 4 जाने जा चुकी है। उसकी ना ऐसे टेर से करे तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड ना देखने के ना जंगकुक ने ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए थे कि मिस्टर ली को पकड़ने के। एंड मिस्टर ली को लगा था कि हाँ जंगकुक बेहोश हो गया, वो तो बड़े इजीली आ गया था। बट उसके गार्ड्स ने उस टाइम पे मिस्टर ली को पकड़ लिया था एंड उसको एक बेसमेंट में लॉक किया था। एक ना ओल्ड हाउस था, वहाँ पे ना उसके बेसमेंट में लॉक किया था। तो जंगकुक वहाँ पे आता है एंड बस मिस्टर ली को देखता है एंड जब मिस्टर ली तो तुम क्या करने वाले मेरे साथ? तो फिर ना वो बस उसकी तरफ देखता है, उसके देखिए ना तुम्हें 4 से मार दूंगा, वो बोलता है। एंड उसको ना बहुत ज़्यादा अपने हाथ में ना जंजीर पहनता है, मीन से जैसे होता है ना हाथ में जंजीर लेता है और उसको बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारता है मिस्टर ली को। फिर मिस्टर ली तो छोड़ दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, देखो तो मुझे प्लीज़ जाने दो। बट जो जगू था वो ना उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। तो फिर ये देखना मिस्टर ली शॉक हो जाता है। फिर देखो जगू देखो तो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो जंगल था उसके ऊपर छिड़क गया था पेट्रोल एंड उसके सामने एक और बड़ा सा टैंक था एंड वो उसको देख रहा था एंड उसकी तरफ जंगल देखता है एंड देन फिर ना वापस से मिस्टर ली की तरफ देखता है एंड अपना लाइटर जलाता है एंड उसके ऊपर फेंक देता है एंड उसके ऊपर वो ना बिल्कुल जो थी आग लगने लगती है एंड जो मिस्टर ली था वो चीख के रोने लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। एंड तो फिर ना उसको जंगल को उसको जलते हुए देख रहा था तो उसको रियलाइज़ हो था इसी आदमी की वजह से उसका फादर भी मर गया, उसकी मदर भी मर गई। एंड ये चिल्लाता हुआ देख के उसको सुकून मिल रहा था क्योंकि उसका हाफ रिवेंज यहाँ पे पूरा हो चुका है, उसके पेरेंट्स का रिवेंज पूरा हो चुका है। उसको अब अपने वाइफ का, अपने बच्चे का रिवेंज लेना है। एंड जो ना उस घर से निकल जाता है, सब लोग वहाँ से जा चुके थे एंड जो मिस्टर ली ना चेयर से उठ चुके थे क्योंकि रस्सियाँ जल चुकी थी। तो वो चेयर से उठ गए थे एंड वो सामने टैंक की तरफ देखते हैं, उनको लगता है वो पानी है तो वो फ़ौरन से ना उस टैंक के अंदर जंप कर देते हैं। बट वो भी पेट्रोल था जिसकी वजह से एकदम पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है। एंड जो जाको उस कार में बैठता है वो सारी चीज़ें देखता है एंड वहाँ से निकल जाता है। एंड जो कुछ गार्ड्स है वो ना नामचून को भी इन्फॉर्म कर देते हैं एंड सारी बातें A to Z बता देते हैं। और नामचून ये सोते हैं बिल्कुल शॉक हो गया था क्योंकि ये सारी चीज़ें जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर हुई थी, जहाँ पे अभी वो योंगी को सुला चुका था बहुत बुरे तरीके से, बहुत मुश्किल से उसने मेडिसिन दे के सुलाया था। जो डॉक्टर से ना इंजेक्शन लगवा के उसको सुलाया था क्योंकि जो वो काउंटडाउन नहीं हो रहा था एंड उसको घर ले आया था। एंड अब वापस से ना उसको घर छोड़ने के बाद फ़ौरन से ना जो के पास वापस आ चुका था, जहाँ जो वो भी होश आ चुका था एंड वो रो रहा था। तो उसको बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, जो मिस्टर लिया वो मर चुका है एंड वो डेड बॉडी गायब हो चुकी है, कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। उसको काउंटडाउन करवाता है एंड उसको भी घर ले आता है। एंड हाँ बेटा बिल्कुल चुपचाप बैठा था। तो जेन पूछता है कि क्या हुआ है,
तो फिर जिनको ना वो सारी बात बताते थे, A to Z सारी चीज़ें बताते थे कि ऐसे ऐसे करके मिस्टर ली को चाकू ने मार दिया। एंड ये बात सुनते हैं वहाँ पे ना बिल्कुल एक कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। और वहाँ पे जिमिन था जो शौक हो गया था अपने फादर की डेथ सुन के। एंड उसके हाथ में जितने भी वो ट्रे थी उन दोनों के लिए ना कॉफ़ी लेके आ रहा था, तो वो नीचे गिर जाती है। और वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है, वो बिल्कुल ना जो एकदम से उसका माइंड स्पिन होता है और वो गिरने वाला था। तो फ़ौरन से ना वहाँ पे जो क्या नाम है, जिन पकड़ लेता है उसको। फिर उसको पकड़ता है ना, जो ना उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और तो फिर डॉक्टर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, ये तुम लोगों के साथ हो क्या रहा है, तुम कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे, तुम लोगों के पास एक के बाद एक पेशेंट्स कहाँ से आ रहे। तो कहते कि ना हमने कुछ नहीं किया, एंड ये प्रेगनेंट है, जल्दी इसको देखिए। तो फिर डॉक्टर देखते हैं, फिर चुप कर जाते हैं। एंड फॉर से ना उसको जीवन को ना हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एंड ना उसका ना ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कल तो कहते हैं कि ना इसकी प्री डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनका ना वाटर ब्लॉक हो चुके हैं एंड कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, एंड हो सकता है बेबी की डेथ हो जाएगी। सुनते हैं तो वो दोनों तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। एंड वो बोलते हैं, बट तो कहती है इनके फादर का है, तो इसके हस्बैंड का है। तो कहते हैं ना वो बेहोश है जो पहले आया था, जिसको मैं लेके गया था, वो यही है जिसका इंजेक्शन लगवाया था आपसे। तो डॉक्टर कहते हैं वो 12 घंटे का इंजेक्शन है, उस 12 घंटे से पहले उसको होश भी नहीं आएगा, एंड इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ना जो वो नामचंद्र जी ने अपनी नीच पे बैठ जाते, कहते प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ प्लीज़ किसी तरह दोनों को बचा लें। तो डॉक्टर कहते कि ना चांसेस कम है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। ये बोल के ना वहाँ से ना चले जाते हैं। एंड जो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे ओके वो क्या करें। एंड जो इतने टाइम में ना जो जगह था वो भी वहाँ पे आ चुके थे। कोई दूसरे तो नहीं पता था कि जियो बैंड है, योंगी घर से आ चुके हैं। तो वो अपने भाई से मिलने आया था एंड जियो को भी देखने आया था। तो वो दोनों ना एकदम से खड़े होते हुए कहते ना चाकू तुमने क्या किया। तो कहते कि मैंने क्या किया, उन्हें कॉल टाउन में बोलता है। तो कहते कि ना मिस्टर ली मर चुके। तो कहते जा दो, मैं नहीं मारा। एंड अब मेरे वाइफ का बदला रहेगा। तो कहते कि ना तुम्हारे इस शौक की वजह से तुम्हें पता जाको उसकी क्या हालत हो गई है जिमन की। तो फिर मैं उसकी तरफ देखता है एंड कुछ नहीं बोलता। एंड फिर उसको बस सामने देखने लगता है। एंड उस वार्ड में ना बिल्कुल तीनों चुपचाप बैठ चुके थे। तो फिर एकदम से जिमन को उसको ख्याल आता है, कहते घर पे कौन है। तो वो कहते हैं ना घर पे कोई भी नहीं है। तो कहते हैं तो घर पे जाओ तुम लोग। तो फिर कहते हैं कि ना तो तुम यहाँ रखोगे। तो फिर ना उसको अजीब लगता है कि नहीं वो जिमन के लिए वो कैसे रुके। फिर वो कहते हैं नहीं तुम में से कोई एक घर चला जाए, एंड मैं मिस्टर जॉय को ढूंढने जा रहा हूँ। तो फिर वो बस चुप कर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि ना बिल्कुल यहाँ से ना 3 डेज़ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल मेस्ड अप थी, बट कुछ ठीक हो गया था। जो किसी और की अभी डेथ नहीं हुई थी। जो योंगी था वो ना अपनी बेबी गर्ल को संभाल रहा था, बेबी बॉय को संभाल रहा था, जो बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट था, एक्सट्रीमली क्यूट ब्यूटीफुल था। उसको प्यार करता है। एंड जो जंकू था वो बस अपने रूम से बैठा हुआ ना सामने की तरफ देख रहा था, विंडो से योंगी नजर आता। जंगकुक उस बेबी को देख रहा था, मीन्स योंगी को देख रहा था, जो योंगी बहुत प्यार से ना अपने बेटे को संभाला था। एंड उसने अपना नाम अपने बेटे का नाम मिन्हू रखा था। और वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। उसका वाइफ घर आ चुका था उस टाइम पे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, सेट हो चुकी थी, मीन्स सब लोग घर आ चुके थे। जो योंगी को उस टाइम पे तो था, लेकिन उसका बेबी आ चुका था। उसको अपनी मदर का गम तो था, लेकिन उसके साथ ही बेबी आ चुका था, तो उसका गम थोड़ा सा कम हो चुका था। एंड उसे थोड़ा अच्छा फील होता कि उसका बेबी उसके पास है। पड़ा उसका वाइफ को कुछ नहीं हुआ। वो ज़्यादा डर गया था जब उसको होश में आया था। एंड उसको बताया गया था कि जो क्रिटिकल कंडीशन है, बट क्रिटिकल कंडीशन थी, बट दोनों ने सर्वाइव किया एंड बेबी का बर्थ हो चुका है। तो योंगी के बिल्कुल जैसे जान में जान आई थी, वो 1 सेकेंड में ही ना बिल्कुल वो हो गया था, शॉक हो गया था। एंड उसको डर लग गया था कि उसकी फैमिली अगेन से जो मे बी जो चीज़ चाकू के साथ हो गया वही उसके साथ हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ भी थी। सब लोग शहर से मीन्स जो सिटी में आए थे सब लोग जा रहे थे, क्योंकि जो योंगी ने बोल दिया था कि वो और यहाँ नहीं रह सकता, वो वापस अपने होम टाउन जाएगा।
युंगी का शहर में आके लॉयर बनने का ड्रीम था, बट वो शहर में आके उसने जैसे अपनी फैमिली को गंवाया, अपने पेरेंट्स को गंवाया। तो बस उसका ये ड्रीम, उसकी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी एंड वो बस सब यहाँ से वापस जाना चाहता था। एंड जो नाम से एंजिन एंड जो को वो अपने साथ लेके गए थे। वो बोलते कि ना जो को ना इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो था वो राइट ना अपनी बिल्कुल भी राइट सेंसेस में नहीं था। थोड़ा बेटर हुआ था, बट जैसे उसने अपने फादर की डेड बॉडी को इस तरह देखा था तो वो बिल्कुल ही वो हो गया था। तो दैट्स वाई वो उसको ना लेके जाना चाहते थे, जिसकी वजह से फिर नामजून एंड जिन भी बोलते कि वो भी उनके साथ चले जाएंगे, उनको भी यहाँ नहीं रहना। एंड जो जंगकुक को ना वो ऑलरेडी लेके जा रहे थे साथ के। जंगकुक यहाँ रह के क्या करेगा। एंड जो जंगकुक बिल्कुल चुपचाप था एंड बस उस बेबी को देख रहा था। एंड वो ऑफकोर्स वो उसका बायोलॉजिकल बेबी था। एंड उसको देख देख के एक और चीज़ भी याद आई थी। वो बार बार ना योंगी को ना तेयंग को इमेजिन कर रहा था। योंगी में तेयंग को इमेजिन करते हैं। तेयंग जैसे जैसे जो हो ना जो तेयंग है वो उसके बेबी को लेके खड़ा हुआ है, जंगकुक के बेबी को लेके खड़ा हुआ था, उसको प्यार कर रहा है। वो ये चीज़ें देख रहे थे, उसके ऐसे टीयर्स फॉल हो रहे थे। उसको तेयंग की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, उसको अपनी फैमिली की याद आ रही थी, उस हैप्पी मोमेंट की याद आ रही थी जब वो लोग खुश हो के यहाँ शहर में आए थे एंड हर चीज़ यहाँ बर्बाद हो गई, यहाँ के हर चीज़। तो जंगकुक की बस साइज में टीयर्स थे। एंड देन उसे वरना जो योंगी भी ये देख रहा था कि उसका भाई उसी को देख रहा है, तो उसको भी थोड़ा रियलाइज़ होता है। उसको लगता है कि हाँ ऑफकोर्स जो जंगकुक है उसका बायोलॉजिकल फादर है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ तो होगी, उसको हर्ट और होगा। तो बस जंगकुक की तरफ देखता है एंड वहाँ पे ना एक बेबी कॉट पड़ा होता है, तो उसमें ना बेबी को लिटाता है, एंड वहाँ से ना चले जाता है। एंड यूँ आगे जाके ना जिमिन को इशारा कहता है चुप रहने का एंड वहाँ ना जाने का। तो जंगकुक जिमिन भी चुप हो जाता है, उसे समझ आ जाती है। एंड वो लोग रूम में बैठे थे एंड जंगकुक उस बेबी को काफ़ी देर तक इसी तरह देखता रहता है। एंड सोन वो जो बेबी था वो रोने लग गया था, क्योंकि वो एकदम से अकेला हो गया था। वो जब से पैदा होता तो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता था, तो एकदम से जब उसको कोई किसी की भी वार्मथ फील नहीं हो रही थी तो वो रोने लग जाता। एंड जंगकुक देखता, काफ़ी देर तक देखते हैं कि ना वो बच्चा रो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। तो जंगकुक ना खुद उठता है, उसके ना लेग्स शेक कर रहे थे, बट स्टिल वो उठता है, उस बेबी के पास आता है एंड उसको देखने लगता है। देन उसको ना उठा लेता है। उसने फर्स्ट टाइम उठाया था मिन्हू को, पहली दफ़ा उसने जब से 3 दिनों में वो पैदा होता तब से अब जाके उसने उसको उठाया था। एंड वो जो बेबी था जैसे ही जंगकुक के हाथों में आया तो वो एकदम से चुप हो जाता है एंड हंसने लगता है। एंड जो जंगकुक जैसे उसको हंसते देखता तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है। उसमें वो अपना बच्चा भी देख रहा था एंड ये उसका अपना भी बच्चा था। मीन सारी उसकी इमोशंस मिक्स हो गए एंड उसको टाइटली हक करके ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड उसकी ये हालत ना वो दोनों भी देख रहे थे, यूनमिन भी देख रहे थे एंड साइड पे खड़े होकर नामजिन भी देख रहे थे। एंड नामजिन भी एक रूम में थे जहाँ पे ना वो जेह को संभाल रहे थे एंड जेह भी अपनी ना अनकॉन्शियस नहीं था। एंड सब लोग बस साइड से ना जगह को ही देख रहे थे एंड जगह बहुत ज़्यादा रोता है उसको हक करके। एंड यहाँ सब सीन शिफ्ट होता है, सब लोग ना लेके जा रहे थे। जब सब लोग कार में बैठ चुके थे, अपना सारा सामान लेते हैं और वो यहाँ से छोड़ के जाते हैं। जो की फैमिली भी जो के साथ जा रही थी। सब ने मीन्स अपनी अपनी चीज़ों को छोड़ दिया था। सब लोग बस सब होम टाउन जा रहे थे। सबके यहाँ से बस हो चुकी थी, सब लोग यहाँ से जाना चाहते थे। जगह के लिए चाहते नामजिन एंड बाकी योंगी तो वैसे वहाँ से जाना चाहता था, तो वो लोग जा रहे थे। बट रास्ते में उनकी कार्स को ना काफ़ी सारी कार्स ना खेल रही थी। मीन्स एक कार आती है एंड वो आके ना बिल्कुल रोक लेती है और वो बाहर निकलता है और उसके हाथ में गन थी। और फिर ना वो हंसते हुए कहते हैं कि ना तुम लोगों को क्या लगा था, तुम लोग ईजिली आओगे मेरे शहर में एंड मेरे साथ गद्दारी करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोलते हैं, वो हंसने लगे एंड ना बिल्कुल हवा में फायर करते हैं एंड ना सारे लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। जो जिम्मे था वो फ़ौरन से अपने बेबी को टाइट हक कर लेता है। बट सबको लगा था कि जो जंगकुक है वो भी डर गया होगा ये सारी चीज़ें देखे। बट जंगकुक तो ऐसे था जैसे वो तैयारी करके आया। वो फ़ौरन से बाहर निकलता है, उसके हाथ में गन थी ना। फ़ौरन से ना मिस्टर चॉय के ना साइड पे ना मीन्स वो करता है, साइड पे ना पॉइंट करता था, कहता पॉइंट किया ना तुमने गन शूट की। तो ना जंगकुक सामने ना उसका भाई नज़र आया था, मीन्स जो योंगी नज़र आया।
मिस्टर चो योंगी पे गन पॉइंट कर देता है एंड जंगकुक उस पर मिस्टर चो पे कर देता है एंड सब लोग ये देखे बिल्कुल डर जाते हैं। योंगी योंगी डर गया था, जीवन डर चुका था, सब लोग डर चुके थे क्योंकि बाकी जो नामचीन के पास वेपन्स नहीं थे एंड वो अपने गार्ड्स भी छोड़ चुके थे। एंड यहाँ पे ये सीन सबको डरा देने के लिए काफ़ी था, सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। देन उसी टाइम पे 2 गन शॉट्स की आवाज़ आती है एंड सब लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ से हम देखते हैं सीन बिल्कुल 18 ईयर्स बाद का। एंड यहाँ से हम सीन देखते हैं 18 ईयर्स बाद का। 18 ईयर्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ना जो मीनू होता है बिल्कुल ऐसे उछलते आ रहा है, फादर जोर से आवाज़ लगाता है। तो योगी कहता है हाँ यहीं पे हूँ, आ जाओ रूम में हूँ। तो कहते हैं ना फादर, तो कहते हैं हाँ बेटा बोलो। तो कहते हैं आपने कहा था जब मैं 18 ईयर्स का होऊंगा तो आप मुझे कुछ बताओगे, बताओ 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 बताओ। मैं कब से 18 ईयर्स होने का वेट कर था, मैं हो चुका, अब मुझे बताएं। तो फिर जो योंगी हंसता है कहते हैं इधर आके बैठो मेरे साथ। तो फिर ना जो मैंने उसको बिठाता है और वो कहता है बताएं अब बताएं फादर ये कौन है। तो फिर ना जो योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है एंड जको की पिक्चर को देखता है तो कहते हैं ये मीनू जो मैं बोल रहा हूँ ना कामली मेरी बात सुनना। तो कहते हैं जी जी फादर बोले बोले बोले। मैंने इस दिन का काफ़ी लंबे टाइम से वेट किया, आपने कहा था जब मैं 18 ईयर्स का होऊंगा तब आप मुझे बताओगे। कहता हाँ हाँ एक्चुअली मदर को ना बताना, मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, चलिए जल्दी बताएं। तो कहते हैं मीनू एक होते हैं बायोलॉजिकल फादर और एक होते हैं वो जो हमें पालते हैं। तो कहते हैं हाँ मुझे बताएं इस बारे में। वो मीन्स जो एडोप्टिव फादर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वही उसी तरह का लिंक ना। कहते हैं वही। सो जो तुम्हारा कह सकते काइंड ऑफ एडोप्टिव फादर मैं हूँ एंड तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर ही है। तो कहते हैं हाँ क्या मतलब फादर। तो फिर ना जो योंगी एक डीप ब्रेथ तो कहते ना तुम्हारी मदर पहले इससे प्यार करती थी, दैन जिसकी वजह से तुम उनसे वो प्रेगनेंट हुई, बट इसको कोई और पसंद आ गया जिसकी वजह से उसने तुम्हारी मदर को छोड़ दिया। कुछ रीजंस थे एंड दैन तुम्हारी मदर से मैंने शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी मदर अकेला फील ना करें। दैन मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम्हारा रियल फादर ही है। तो कहते फादर क्या बोल रहे हैं आप, मेरे रियल फादर नहीं है। तो फिर जो योंगी कहते हैं कि कभी मैंने तुम में और कभी लिली में फ़र्क किया। तो कहते हैं नहीं फादर। तो कहते कहना जितना मैं लिली से प्यार करता हूँ, लिली मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है बट तुम भी मेरे लिए बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह ही हो। तो ऐसे मैं तुम्हें अब चल बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम अपने रियल माइंड में होंगे तो तुम्हें समझ आएगी। इस वजह से तुम्हें बचपन में नहीं बताया था। तो फादर बट कहते हैं मैं तुम्हें और लिली में कभी फ़र्क नहीं किया, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं लिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारी मदर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट ये चीज़ थी मेरे माइंड में कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, जबकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बताने से मना किया था। तो जो उसी तरफ वो देखते कहते हैं तो मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ, इन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। ये बोल के ना वहाँ से फ़ौरन से उठता है, वहाँ से भाग जाता है। तब फिर जो योंगी बस उसी तरफ देखता है, उसकी आइज़ में टीयर्स आते हैं, थोड़ी सी नम होती है उसकी आइज़, लेकिन फिर वो बस एक स्माइल करता है, उसके दिल से बोझ हट गया। एंड जो योंगी वो था मीनू था भागते हुए आता है एंड वहाँ पे ना एक जगह पर बैठ जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप मेरे रियल फादर थे। मैं हमेशा आपको अंकल अंकल बोलता रहा, आपने क्यों नहीं मुझे बताया। तो फिर ना वो सामने देखता है, सामने जहाँ ग्रेव थी जंगकुक की ग्रेव थी एंड वहाँ पे लिखा था मिन जंगकुक। तो कहता आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे फादर हो। मैं हमेशा आपसे बात करता था, हमेशा आपसे बातें करता रहता था, बट आपने कभी क्यों नहीं बताया कि मैं आपका चाइल्ड था। अब बोलते थे बुरा, अब मेरे ड्रीम्स में भी आते थे, आपने ड्रीम्स में भी आके कभी मुझे नहीं बताया कि आप मेरे रियल फादर हो। ऐसा क्यों किया। मैं हमेशा आपको अंकल अंकल बोलता था। मैं बोलता उसके एज पिक्चर्स आते, बट वो बोलते क्या आज मैं आपको फादर बोलूँगा। जैसे पहले मैं आपको अंकल अंकल बोला करता था ना, मैं आपको फादर बोलूँगा, आप मेरे फादर हो। आई डोंट नो आपने मदर को क्यों छोड़ा, बट मैं आपसे बोलता था प्यार करता हूँ। पहले एज अ नेफ्यू प्यार करता था और मैं आपसे एज अ सन प्यार करता हूँ।
बोलता है उसकी आइज ना टीयर्स आए थे बट उसको वाइप करता है एंड फिर ना खड़ा होता कहते एंड हमने मुझे लास्ट नाइट ड्रीम में आके क्या बोला था कि मैं रोया ना करो, ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। ये बोलता है मैं अपनी आइज टीयर्स को वाइप करता कहते हैं मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फादर बोलता है वो स्माइल करता है एंड वहाँ से बिल्कुल भागता हुआ चला जाता है एंड जो जिमिन था उसको दूर से खड़ा देख रहा था एंड जेब को कहते कि ना लगता है उसने बता दिया, तो जेब ना स्माइल करते कहते अच्छा क्या क्या बता दिया था। तो फिर जो जिमिन भी एक डीप ब्रेथ लेता है एंड वहाँ पे लिली भाग के आती है एंड बोलती है मम्मा मम्मा बात सुनो ना। तो फिर ना जो तो जूंगी जिमिन बोलता है हाँ बोलो। तो कहते हैं ना वो सीहुन मेरे साथ खेल नहीं रहा। तो फिर जी हो कहते हैं ऐसे कैसे नहीं खेल रहा, इसको मैं बताता हूँ। फिर वहाँ जाते हैं वो एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है 9 ईयर्स का, उसका ना कान पकड़ता है। जो कहते हैं क्यों नहीं खेला तुम लिली के साथ। तो कहते कि ना ये मुझे तंग करती है, मुझे मारती है, मुझे कहती है मेरा हस्बैंड बनाओ। तो कहते क्या बनाओ। तो फिर कहते हम गेम खेले ना, हम गेम खेले ना। मैंने इसको बोला कि ना मेरा हस्बैंड बनो, ये बन नहीं रहा, दैट्स वाई मैंने फिर इसको मारा। तो फिर कहते हाँ मारते नहीं है लड़ते क्यों हो एंड हस्बैंड बनने तो बन लो सीहून, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो फिर ना जो सीहून मुँह बनाता है देन उसके बाद वो खेलने लगते हैं। यहाँ पे जो नामचिन जेहोब एंड जिन ने शादी कर ली थी, नामचुन एंड जिन ने ना बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड का उसमें करके के ना वो उसे प्यार करते हैं। जेहोब को ये था कि ना कोई उससे शादी नहीं करेगा इतना सब कुछ होने के बाद। दैट्स वाई नामचुन एंड जिन ने उससे शादी कर ली थी। ये लोग सिटी में वापस आ चुके, होम टाउन वापस आ चुके थे एंड उस दिन जको की डेथ हो चुकी थी। एक बुलेट जाके लगी थी बिल्कुल सीधा हाँ मिस्टर जॉय के हेड में एंड जो जंगो को सीधा उसके हार्ट में जाके लगी थी। मिस्टर जॉय के ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो सब लोग बाहर निकल के आए थे जको के पास एंड जो जको फ्लोर पे गिरा था एंड उसने योंगी से बस एक प्रॉमिस लिया था कि कभी मत बताना मिनहू को कि मैं उसका रियल फादर था एंड बोला कि अपना ख्याल रखना एंड मेरी वाली गलती मत करना। लेकिन मैंने अपना पेरेंट्स का भी बदला ले लिया एंड अपनी फैमिली का भी बदला ले लिया। बोल के वो बिल्कुल मर गया था उस टाइम पे यूंगी के बोल के कि ह्यूंग मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बेस्ट ह्यूंग हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट ह्यूंग, ये बोलते उसकी डेथ हो गई एंड सब बहुत ज़्यादा रोए थे। एंड यस जंगो की ग्रेव के साथ टेंग और जंगो की बेबी की एंड टेंग की मदर की एंड यूंगी के फादर मदर की ग्रेव भी थी। ये काम इलीगल था बट जोंगी ने इसके लिए 3 इयर्स तक केस लड़ा था। होम टाउन में आने के बाद भी 3 इयर्स तक ही केस लड़ा था क्योंकि वो चाहता था कि वो उसके मीन्स होम टाउन में उसके पेरेंट्स की ग्रेव हो। डेट्स वाई फिर वहाँ पे सबकी ग्रेव्स आ चुकी थी एंड यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी। ये इलीगल था बट उन्होंने किया एंड बड़ी मुश्किल से ये चीज़ हो चुकी थी एंड सबकी ग्रेव्स एक साथ थी। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड टाटा बाय बाय।